अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप सबको 110 रेसिपी की जानिब से खुश आमदीद। आज मैं बहुत सिंपल से आलू के स्नैक्स बना रही हूँ। रमज़ान करीब है, इसलिए स्नैक्स वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। नई नई रेसिपीज़ ट्राई हो रही हैं। मैंने भी रेसिपीज़ ट्राई की थी, सोचा आपके साथ शेयर करूँ। बहुत सिंपल और बहुत ईजी, जल्दी तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। और शेप अच्छी थी, गुड लुकिंग थी, आई कैचर थी, तो सबको बहुत पसंद आई। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 250 ग्राम आलू लेकर बॉईल किए और फिर उनको मैश कर दिया। फिर उसमें हस्बे ज़रूरत मसाला जात मिला लिए, जैसे लाल मिर्च पाउडर, नमक है हस्बे ज़रूरत, थोड़ा सा चाट मसाला डाला, 1 चुटकी के करीब हल्दी डाली, 1 चॉप ग्रीन चिली डाली। ग्रीन चिली और रेड चिली आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच के करीब ज़ीरा, उसको थोड़ा सा क्रश करके उसमें ऐड कर दिया। ड्राइड पुदीना डाला, ये मेरा होममेड है। पुदीने को ड्राई करके उसको एक जार में भर लिया और जब भी ज़रूरत पड़ी उसको रायते में या आलू में किसी चीज़ में मिला लिया। बहुत अच्छी खुशबू आती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके इन साइड में रखा। दूसरी जानिब मैंने एक बोल में मैदा ले लिया। हम ये फिलिंग मैदे की रोटी में भरेंगे। उसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया, इसमें 1 चम्मच के करीब नमक डाला और 1 चम्मच के नज़दीकी अजवाइन डाली। अजवाइन की बहुत अच्छी खुशबू आती है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है। 2 चम्मच के करीब ऑयल डाल के मैंने इसको गूंद लिया, जैसे आटा गूंदा जाता है, ना नरम ना सख्त। अगर बहुत ज़्यादा नरम होगा तो रोटी बार बार चिपक जाएगी, और अगर सख्त होगा तो गूंदने में मुश्किल पेश आएगी। नॉर्मल सा आटा गूंद लिया और इसको 2 कतरे ऑयल के साथ ग्रीस करके तकरीबन 15 मिनट के लिए एक साइड पे रख दिया। 15 मिनट रेस्ट देने के बाद हमने इसकी एक रोटी सी बेल ली। जिस तरह आम रोटी खाने जाने के लिए हम बेलते हैं, इस तरह से एक रोटी बेल ली। और इसके लिए अब जो मैं जिस तरह से काटूंगी उसके लिए आप कोई सा भी कटर निकाल लें, गोल सा, सर्कल सा काटने के लिए। कोई ग्लास हो, कोई कप हो, कोई कटर हो, इसको शेप देने के लिए। मैंने इससे काट लिया है। 2 टिकिया की शेप में 2 पीसेस काट लिए हैं इसके। और इसमें आलू की फिलिंग रख दी। आलू की फिलिंग इसके ऊपर रख के एक तरफ साइड में इसको इस तरह से फोल्ड किया। पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही आपस में चिपक जाएंगे। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजी है। मैंने इसे कोई स्लरी में कोई डिप नहीं किया, बस इसको डायरेक्ट फ्राई पैन में डाला है इस तरह से शेप देके। इसकी शेप बहुत खूबसूरत है, बच्चों को सबको बहुत पसंद आई। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह छोटे छोटे कट लगा के इसको यहाँ से फोल्ड कर लिया और फिर इसको ऐसे घुमा दिया। इस तरह थोड़ा सॉफ्टली इसको घुमाते हुए ले आएंगे और यहाँ से इसको आपस में जोड़ देंगे। मैंने थोड़ा छोटा साइज़ बनाया है क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर्स कम हैं। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं तो आप इसको बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं। मैंने एक बड़े साइज़ में भी बनाया है आपको दिखाने के लिए। दूसरी में भी इसी तरह कट लगाया और इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया। आप भी इसी तरह ही करेंगे। देखिए जनाब, 2 कप मैदे में इतने सारे स्नैक्स बन के तैयार हो गए। इसमें से एक जो है वो ये मैं अभी फ्राई करूँगी और ये वाले मैं फ्रीज़ कर दूँगी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम काम आ जाएंगे। ये बड़ा साइज़ था जो मैं आपको बता रही थी, ये छोटा साइज़ है। आप अपनी मर्ज़ी से बड़ा छोटा कर सकते हैं इसको। अब मैंने इसे फ्राई पैन में लो मीडियम हीट पर तल लिया है, फ्राई कर लिया है।
चूल्हे की आंच थोड़ी हल्की रखी जाएगी, क्योंकि अगर तेज़ होगी तो ये तेज़ी से डार्क हो जाएंगे। वो कलर हमें नहीं चाहिए, हमें गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए इसका बिल्कुल। देखिए जनाब, इस तरह से हमारे स्नैक्स जो हैं, खूबसूरत स्नैक्स वो तले जा रहे हैं और ये अब बन के तैयार है। बेहतरीन रेसिपी है इफ्तारी के लिए, बहुत खूबसूरत बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। आप ज़रूर आजमाइएगा। शुक्रिया। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।